Very good morning to all. This is class 8 Social Studies Part Civics Chapter number 21 The Indian Constitution. And today my topic is the Preamble of India. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने देखा था कि भारत में 199 लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भारतीय संविधान को बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए ईयर्स 11th मंथ 1806 विच मीन्स भारत का संविधान बनने में लगभग 3 लग गए थे। और आज आप इस वीडियो में आप द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, आप भारत के प्रस्तावना को समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में आप देख रहे हैं द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। भारत के प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो एक एक वर्ड है उसके कुछ शब्द हैं जिसे हम लोग आगे समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शब्दों को हम लोग आगे समझेंगे। ओके, फर्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। We the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of individual, the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So students, जैसे कि मैंने आपको बताया द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है जिसे हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, उस प्रियम्बल में जितने भी शब्द है उसके अर्थ हैं जिसे हम समझेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि हम भारत के लोग। ओके, फर्स्ट, sovereign. The preamble states that India is a sovereign country. Sovereign in this context means independent. It is free from the external control. People are governed by laws made by their own representatives. The government also formulates its own foreign policy. Sovereign. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे सावरिन यानी कि संप्रभुता को आप समझ रहे हैं। The preamble states that India is a sovereign country. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे सावरिन को समझ रहे हैं, सावरिन मीन्स संप्रभुता। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सावरिन सावरिन मीन्स संप्रभुता। यू नो, द प्रियमल स्टेट्स दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, भारत क्या एक संप्रभुता वाला देश है। अब संप्रभुता क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे। सॉवरेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स इंडिपेंडेंस। इसे आप आसान भाषा में समझे तो सॉवरेन का मतलब होता है स्वतंत्रता। भारत अब किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करेगा। आपने सिंस 1947 में भारत में देखा होगा कि भारत में कॉलोनियल गवर्नमेंट चलती थी, विच मीन्स भारत में ब्रिटिशर्स भारत में आकर के अपनी हुकूमत जमाते थे। तो भारत के पास उस समय सावरिन नहीं थी। इट इज़ फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल। भारत क्या हुआ, किसी बाहरी और आंतरिक मामले में किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। पीपल आर गवर्नड बाय लॉज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपल आर गवर्नड बाय लॉज मेड बाय देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, विच मीन्स भारत का एक खुद का एक संविधान होगा, अपना खुद का एक कानून होगा। भारत में जो सरकार जो बनेगी, जो गवर्नमेंट बनेगी, वहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत में किसी एक व्यक्ति में से रिप्रेजेंटेटिव होगा जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके साथ ही साथ भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में खुद अपनी जिम्मेदारी लेगा और भारत एक खुद फॉरेन पॉलिसी भी बनाएगा। एंड सेकेंड, सोशलिस्ट।
The word socialist was added in the preamble by 42 Amendment of the Constitution in India. It means that administration in India should be run such a way that ensure the equitable distribution of wealth among the classes of people. Almost be given equal opportunity to their development and there should be minimum economic equality. सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप यहाँ पे सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक को समझ रहे हैं द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42 अमेंडमेंट यानी कि जब भारत 42वां संशोधन हो रहा था तब ये शब्द को जोड़ा गया सामाजिक कहाँ जोड़ा गया हमारे प्रस्तावना में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स मीन द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया शुड बी रन क्या होगा भारत में क्या होगा एक प्रशासन चलेगा जिसमें सबका योगदान रहेगा जैसे कि यहाँ पर लिखा है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जब भारत का 42वां संशोधन हो रहा था तब वहाँ पे सोशलिस्ट शब्द को छोड़ा गया ड्यूरिंग द इमरजेंसी यानी कि क्या होगा आपातकालीन के दौरान द इम्प्लीस द सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी सोशल क्वालिटी इन दिस कंटेक्स्ट मीन absence ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस क्या होगा भारत में जब आपातकालीन आएगी तो भारत के जितने भी के पास लोगों को राइट्स उस राइट्स को क्या कर दिया जाएगा खत्म कर दिया जाएगा एंड डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द ग्राउंड्स ओनली द कास्ट कलर क्रेड सेक्स रिलीजन एंड लैंग्वेज यानी भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा चाहे वो कलर के आधार पर चाहे कास्ट के आधार पर सेकुलर The word secular was also added in the preamble of India 42 Amendment of the Constitution of India. जैसा कि आप यहाँ पे सेकुलर को समझ रहे हैं सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जैसे कि मैंने आपको बताया द वर्ड सेकुलर वाज आल्सो एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया 42 अमेंडमेंट जब भारत का 42वां संशोधन हो रहा था तब वहाँ पर सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया हमारे संविधान में विच वॉज पास्ड इन 1976 इसे कब पास किया गया सिंस 1976 में जब ये संशोधन हो रहा था वहां पर इस शब्द का यूज किया गया अब सेकुलर का मतलब क्या होता है इसे आप समझिए सेकुलर स्टेट्स मींस अ स्टेट विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन भारत के अंदर जो सरकार होगी या स्टेट या सेंट्रल वो किसी भी धर्म को क्या करेगी प्रोग्रेस करने में अपना योगदान नहीं देगी सबको वो इक्वल समझता है जैसा कि भारत के फर्स्ट लाइन में प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग इसमें न किसी जात का न धर्म का न किसी व्यक्ति या समुदाय का या किसी पार्टिकुलर पर्सन को दर्शाया नहीं जा रहा है ओके इन इंडिया नो डिस्क्रिमिनेशन एवरी मेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन भारत किसी भी समुदायों के लोगों के धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा and all the people in India forming the different groups sets community etc आप जानते हो कि भारत में अलग अलग धर्म अलग अलग जात के लोग रहते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज को क्या करे वो प्रोटेक्ट करे ऐसा नहीं क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है सेकुलर हम लोग क्या है वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग क्या इक्वल हैं and free to practice, preach, or the profess and any religion. Everybody is equal before the law. क्या है चाहे वो किसी भी समुदायों का या किसी भी धर्म से वो भारत का नागरिक है इसके साथ ही साथ इक्वल बिफोर द लॉ क्या है सब लोग क्या है कानून के समक्ष क्या है सब बराबर है कानून के नीचे ना कोई ऊपर है ना कानून के नीचे कोई नीचे है सबको क्या रखा गया है इक्वल बिफोर द लॉ यानी कि सब कानून की नज़र में क्या है बराबर है एंड इंजॉय इक्वल राइट्स यानी क्या है भारत की द्वारा जो राइट्स दी गई सबको बराबर दी गई है डेमोक्रेटिक You know, students, in a democracy, it is the people who govern the government through the representative they elect. You know, students, जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया लाइक अ डेमोक्रेटिक कंट्री अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल जिसका मतलब होता है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री होंगी
वहाँ पर अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वो जनता के अधीन में काम करेंगी, उसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। यू नो, थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट मोनार्की, सेकेंड डिक्टेटरशिप एंड थर्ड डेमोक्रेटी। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स की गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन इंडिया लाइक अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, विच मीन्स इलेक्टेड बाय द पीपल। वो हमारा क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही साथ वो हमारे देश का भी प्रतिनिधित्व करता है। दिस representatives govern as long as the people have the faith in them, may be changed during the election। भारत के पास, लोगों के पास ये जब वो चुनाव होता है वो अपने प्रतिनिधित्व को या जिता सकते हैं या तो दूसरे प्रतिनिधित्व को जिता करके वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में उसको भेजते हैं। विच आर हेल्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स। हमारे देश में जो चुनाव होता है हर 5 साल में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं विच आर हेल्ड द रेगुलर इंटरवल्स। हर 5 साल पे क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधित्व को क्या करते हैं, चुनते रहते हैं। तो इंडिया इज लाइक अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके। And republic. A republic is a nation which has an elected person as the head of the state with no hereditary rights, which means रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, यानी हेड है। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट्स होता है, यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है जिसे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो हमारे देश का क्या होता है, हेड होता है। वो इलेक्टेड होगा, यानी क्या क्या होगा, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा। आपने मुगल डायनेस्टीज में देखा होगा कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो ये क्या हो गया, एक डायनेस्टीज यानी वंशज हो गया। लेकिन भारत क्या है, रिपब्लिक है, यानी कि जो हेड होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड पर्सन होगा, ओके। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज थ्रू एस we all have been the gone by the elected members indirectly। यानी क्या होगा, आपने एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को देखा होगा, जिसे हम लोग एमपी को हम लोग बोलते हैं सांसद, एमएलए को बोलते हैं विधायक। ये लोग मिल करके क्या करते हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। इसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट कोई भी पीपल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओके। The Constitution of India provides for the elected head for the state who is known as the president। यानी कि भारत का जो प्रतिनिधित्व होगा, जो हेड होगा, उससे हम लोग राष्ट्रपति। एंड द प्रेसिडेंट सर्व्स फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड हिज ऑफिस इज नॉट हेरिडेटरी। दस इंडिया इज द रिपब्लिक। यानी कि भारत का जो हेड होगा, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसकी टर्म और कंडीशंस क्या होगी, लागू रहेंगे। विच मीन्स वो 5 साल के लिए होगा और वो भारत में ही काम करेगा। इसके साथ ही साथ उसकी कार्यालय यानी उसके कार्य क्या होंगे, फिक्स होंगे। वो 5 साल के लिए बनेगा और यही भारत को क्या बनाता है, एक रिपब्लिक बनाता है। दस इंडिया इज अ रिपब्लिक। भारत क्या एक गणतंत्र देश है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड प्लस रिपब्लिक को समझा। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आप पढ़ेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। और इसके साथ ही साथ आप पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मेरा सब टॉपिक होगा फेडरलिज्म, सेपरेशन एंड पावर्स, ओके। थैंक यू।